हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट। काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद में फिर से मिल रहे हैं स्टूडेंट। इस कोरोना महामारी के समय में जो विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उस पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन क्लासेज एक बार फिर से शुरू की जा रही है। आज की क्लास में स्टूडेंट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का डिस्कशन करें। टॉपिक होगा अपना आज की क्लास का क्लास 12 फिजिक्स का फोर्थ लेसन है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 3 लेसन तक अपन ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट अभी तक पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने उनको क्लियर कर लिया होगा। अब बात करें अपन फोर्थ लेसन की। फोर्थ लेसन अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, इसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू क्लासेज में इस चैप्टर को पूरा करेंगे और बाकी लेसन के भी अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, किस किस पदार्थ में, किस किस वस्तु में कितना होता है, क्या इसका मापक है, क्या इसका मात्रक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थों की। पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर इस लेसन में सबसे पहले आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पदार्थ, मैटर, वो क्या होता है। यहाँ पर इसके अंतर्गत देखा जाए तो पदार्थ प्रकृति में अनेक प्रकार की अनेक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उन अवस्थाओं को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है धारा के प्रवाह के आधार पर। धारा का प्रवाह पदार्थों में, कुछ पदार्थों में होता है, कुछ पदार्थों में नहीं होता है, अर्थात आवेश उनमें प्रवाहित होता है, आवेश उनमें प्रवाहित नहीं होता है। इस आधार पर यहाँ पर पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है स्टूडेंट चालक, कंडक्टर, क्लियर। दूसरा प्रकार यहां पर दिया गया स्टूडेंट कुचालक, इंसुलेटर। चालक और कुचालक प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को धारा के प्रवाह के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। क्लियर दैट। यहां पर देखो चालक और कुचालक प्रवाह आसानी सी भाषा में, यहाँ पर आसान भाषा में अपन इसको समझा सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर चालक की अपन बात करें, चालक प्रकृति में ऐसे पदार्थ जिन पदार्थों से होकर धारा का प्रवाह होता है अथवा जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह होता है, जिन पदार्थों के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उन पदार्थों को अपन चालक कह सकते हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब चालक में क्या होता है, आवेश वाहक होता है। चालक में क्या होगा, आवेश वाहक। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश वाहक का मतलब है कि आवेश को ले जाने वाला। तो चालकों में जो आवेश वाहक है वो है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि चालकों में आवेश वाहकों की संख्या अत्यधिक होती है स्टूडेंट। बहुत अधिक मात्रा में आवेश वाहक उपस्थित होते हैं उनमें, इस कारण उनके द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है। यहां पर देखा जाए तो चालकों में सर्वोत्तम चालक स्टूडेंट, सर्वोत्तम चालक है यहाँ पर चांदी। चांदी प्रकृति का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि चांदी में इन आवेश वाहकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर चांदी सर्वोत्तम चालक पदार्थ है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों में चांदी में आवेश वाहकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो सभी धातुएं हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये जितनी भी धातुएं एक्सेट्रा, जितनी भी धातुएं होगी वो सभी धातुएं चालकों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। समझ गए। जितने भी जलीय घोल है, चाहे वो अम्ल का हो, चाहे वो क्षारीय हो, चाहे फिर यौगिक के रूप में हो, जितने भी जलीय घोल है ये जलीय घोल भी क्या होंगे स्टूडेंट,
चालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन जलीय घोलों में जो आयन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, आयन। ये जो आयन है ये इनमें आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट पृथ्वी वो भी एक चालक है, मानव शरीर है वो भी एक चालक की श्रेणी में आता है। समझ गए? तो यहां पर चालक जिनसे होकर धारा का प्रवाह हो रहा है, जिनमें आवेश का प्रवाह होता है, उन्हें अपन चालक कह सकते हैं। जिनके द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उन्हें अपन चालक कह सकते हैं। और चालकों में आवेश वाहक का कार्य करता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चालकों में आवेश का चालन संभव है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। समझ गए? अब बात करें यहां पर अपन कुचालकों की। चालक समझ में आ गया स्टूडेंट? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुचालक की बात करते हैं। यहाँ पर कुचालक जिन्हें अपन विद्युत रोधी भी कहते हैं, जिन्हें अपन अचालक भी कह सकते हैं। समझ गए? विद्युत रोधी भी कह सकते हैं इन्हें अपन अचालक भी कह सकते हैं। उसी आधार पर इसको भी परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश का चालन नहीं होता, जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अथवा जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन पदार्थों को अपन विद्युत रोधी, कुचालक या अचालक पदार्थ कह सकते हैं। क्यों नहीं होता है? इसका कारण भी है। इसका कारण यहां तो इनमें तो क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन था जो अत्यधिक मात्रा में था, इस कारण आसानी से आवेश का प्रवाह हो रहा था। लेकिन स्टूडेंट कुचालकों में इन आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहक न्यूनतम, कहने का मतलब नगण्य के बराबर है। कुचालक पदार्थों में इन आवेश वाहकों की संख्या है वो बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। इस कारण इन पदार्थों के द्वारा आवेश का चालन या धारा का चालन नहीं हो पाता है। समझ गए? तो यहां पर सीधी सी परिभाषा क्या बनी? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है, अथवा जिनके द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उन पदार्थों को अपन कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल स्टूडेंट यहां पर रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, मोम है, अब्रक है, कागज है, एक्सेट्रा। ये ऐसे पदार्थ है जिनके द्वारा आवेश का चालन नहीं होता है। ये सारे कुचालक पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए स्टूडेंट? अब यहां पर एक चीज और देखें अपन कि चालकों में ये आवेश वाहक क्यों है, अचालकों में आवेश वाहक क्यों नहीं है। इसका कारण भी है स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चालक होता है, इन चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु में मुक्त रूप से होता है। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में अपन कहें तो चालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो कुचालक है, इन कुचालकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में चालकों के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन और कुचालकों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बद्ध अवस्था में होता है। इसका अब ये मुक्त और बद्ध अवस्था क्या होती है, सीधी सी भाषा में इन्हें समझाऊं आपको स्टूडेंट। प्रकृति में जो भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की संरचना की अपन बात करें तो संरचना ये है कि पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, और कणों में अणु और परमाणु होता है। क्लियर दैट? परमाणु से मिलकर अणु बनता है। यदि अपन परमाणु की बात करें स्टूडेंट तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ये परमाणु में गति नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करता है। उनकी स्थायी कक्षाएं होती है, उन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक वाली कक्षाओं में परिक्रमण करता है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नाभिक द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल के कारण वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नियंत्रण में रहता है, पूर्ण नियंत्रण में रहता है। इसका उसी इलेक्ट्रॉन को अपन
बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुचालकों में जितने भी परमाणु, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस बद्ध अवस्था में ही होते हैं, समझ गए। लेकिन जो चालक होते हैं उन चालकों में, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु में धीरे धीरे बाह्यतम कक्षाओं की ओर बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा में होता है, अर्थात परमाणु में अंतिम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लगने वाला आकर्षण बल है वो सबसे कम हो गया, आकर्षण बल सबसे कम हो गया तो उस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे कम हो गया। तो उस इलेक्ट्रॉन को अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो चालक पदार्थ है उन चालकों में अधिकांश इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं, अर्थात मुक्त अवस्था में होते हैं। इस कारण चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं और कुचालकों में बद्ध इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आवेश वाहक, आवेश को ले जाने वाला कुचालकों में कोई नहीं होता है, लेकिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, जलीय गोले और आयन जो होता है वो भी आवेश वाहक का कार्य करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है पदार्थों का वर्गीकरण। जो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं उन पदार्थों को धारा के प्रवाह या आवेश के प्रवाह के आधार पर इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपकी कंप्लेंट हो, फिर भी कोई डाउट हो, डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।